बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी के अंदर मौजूद अहादीस के हवाले से आज एक वजाहत बयान करनी है। 12 मरतबा मिर्ज़ा जेलमी को और इस तरह के वो लोग जो अपनी तरफ से एक क्राइटेरिया मुकर्रर कर लेते हैं कि हर हदीस का बुखारी मुस्लिम के अंदर होना ज़रूरी है, उनको जवाब देते हुए मैंने इल्ज़ामी तौर पर यह बात की थी कि भाई सही बुखारी और सही मुस्लिम में हर हदीस का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि हदीस की दीगर किताबों को भी देखा जाएगा। उन किताबों के अंदर जो अहादीस आई हैं, सही बुखारी के अंदर, सही मुस्लिम के अंदर और दीगर कुतुब अहादीस के अंदर, तमाम अहादीस जब एक मौजू के मुतल्लिक हम देखते हैं तो उसके बाद फ़ैसला किया जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि हर हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम ही के अंदर हो, और जो सही बुखारी मुस्लिम के अंदर हदीस नहीं है वो हदीस नहीं या उससे सुन्नत साबित नहीं होती। ये कोई कानून और ज़ाबिता नहीं है। इस सिलसिला में उन मुतासिब किस्म के और ज़िद्दी किस्म के लोगों के लिए एक मिसाल मैंने बयान की थी अपने कई एक बयानात के अंदर, कि अगर आप ये कहते हैं कि सही बुखारी मुस्लिम के अंदर हदीस का होना ज़रूरी है, अगर सही बुखारी मुस्लिम के अंदर वो हदीस नहीं है तो वो हदीस सही नहीं है या हम उस पर अमल नहीं करेंगे, तो भाई आप बताएं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी के अंदर चैप्टर और बाब का उन्वान कायम करके कुछ अहादीस बयान की हैं। मसलन हदीस नंबर 224, 25 और 26 इमाम बुखारी ने बाब का उन्वान कायम किया है। इसके ऊपर बाबुल बौल काइमन व काइदन, खड़े होकर और बैठ के पेशाब करने का बयान, जबकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सही बुखारी के अंदर सिर्फ उन अहादीस को बयान किया है जिनमें खड़े होकर पेशाब करने का बयान है। हदीस नंबर 224 निकाल लें, 225 निकाल लें, 226 निकाल लें। इन तीनों अहादीस के अंदर और इसके अलावा एक चौथे मकाम पर 2471 नंबर, इन चार मकामात पे दो सहाबा से इमाम बुखारी अहादीस को लेके आए हैं और उन सारी अहादीस के अंदर खड़े होकर पेशाब करने का बयान मौजूद है। जबकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस पर उन्वान ये कायम करते हैं, बाबुल बौल काइमन व काइदन, काइमन व काइदन, खड़े होकर और बैठ के पेशाब करने का बयान। बाब का तकाजा भी ये था कि इस बाब के तहत वो अहादीस आती हैं जिसमें खड़े होकर पेशाब करने का बयान भी हो और बैठ के पेशाब करने का बयान भी हो, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सिर्फ उन अहादीस को बयान किया है जिनमें सिर्फ खड़े होकर पेशाब करने का बयान है। और याद रहे कि अरबी के अंदर पेशाब करना उसको कहते हैं बाला यबूलू। बाला यबूलू, बाला फेले माजी और यबूलू फेले मुजारे। तो बाला यबूलू बौल, इसका माना है पेशाब करना। तो इसके लिए जो पेशाब करने के लिए कलिमात और लफ्ज़ अरबी के अंदर इस्तेमाल होते हैं वो बाला यबूलू बौलन के हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस बाब के तहत उन अहादीस को बयान किया जिसमें बौल का पेशाब करने का जिक्र है, और वो सारी के सारी वो अहादीस लेके आए जिनमें खड़े होकर पेशाब करने का जिक्र है। हमने मुतालबा किया कि भाई आप कहते हैं बुखारी मुस्लिम ही के अंदर होना ज़रूरी है, तो लाएं फिर बुखारी मुस्लिम के अंदर कोई ऐसी हदीस जिसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बैठ के पेशाब करने का बयान भी जिक्र किया हो। बुखारी मुस्लिम के अंदर कोई ऐसी सरी वाज़ेह हदीस नहीं है जिसमें साफ लफ्ज़ ये मौजूद हों जिसमें बैठ के पेशाब करने का जिक्र हो। हाँ, खड़े होकर पेशाब करने का जिक्र जिन अहादीस के अंदर है वो इमाम बुखारी सही बुखारी के अंदर लेके आए। या तो ये कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला के मेयार के मुताबिक जो सही बुखारी के लिए उन्होंने मेयार कायम किया है उस मेयार के मुताबिक उनको हदीस नहीं मिली, या ये है कि कोई हदीस जो उनकी नज़र में ना होगी उस लेवल की, वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह सही बुखारी के अंदर नहीं लेके आए। हाँ, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह जामे तिरमिज़ी के अंदर ये उन्वान कायम करके हदीस लेके आए। हदीस नंबर 12 और उन्वान है कि बाबू मा जा फिन नही अनिल बौल काइमन, खड़े होके पेशाब करने की ममानत का बयान, कि खड़े होकर पेशाब करना मना है। और हदीस नंबर 12 इमाम तिरमिज़ी लेके आए। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मन हद्दसकुम अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम काना यबूलु काइमन फला तुसद्दिक़ूहु मा काना यबूलु इल्ला काइदा। तुम्हें जो ये हदीस बयान करे, जो ये बात बयान करे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब करते थे, तो तुम उसकी तस्दीक ना करो। मा काना यबूलु इल्ला काइदा, हुजूर तो बैठकर ही पेशाब फरमाया करते थे। और इस बाब में यह सही तरीन हदीस है जिसको इमाम तिरमिज़ी ने यहाँ जामे तिरमिज़ी के अंदर बयान किया और बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इस हदीस को बयान किया। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की यह हदीस ना इमाम बुखारी लेके है, ना इमाम मुस्लिम लेके है, और ना इसके अलावा कोई और सही हदीस इमाम बुखारी मुस्लिम ने सहीहैन के अंदर ऐसी जिक्र की है जिसमें बैठ के पेशाब करने का बयान मौजूद हो।
सारी हदीसें वो लेके आए जिसमें खड़े होकर पेशाब करने का बयान मौजूद है। अब आज कल इस सिलसिला में एक जवाब के तौर पर इश्काल उठाया गया है कि नहीं, ये सही बुखारी के अंदर इमाम बुखारी वो अहादीस लेके आए हैं जिनमें बैठ के पेशाब करने का भी जिक्र मौजूद है, और उनमें से जिन रिवायात का हवाला दिया गया है वो ये रिवायात हैं, और इनके उन्वानात और अबवाब जो चैप्टर इमाम बुखारी ने कायम किए हैं उनको आप देख लें तो वाज़ेह हो जाएगा कि इन अहादीस के अंदर बिल्कुल हरगिज़ बैठ के पेशाब करने का बयान मौजूद नहीं है। मसला हदीस नंबर 145 है। इमाम बुखारी ने इसका उन्वान ये कायम किया है, बाबू मन तबर्रज़ा अला लबीनतैनी, 2 ईंटों पर बराज करने का बयान। मन तबर्रज़ा, जिसने बराज किया 2 ईंटों पर, इसका बयान। और 145 नंबर हदीस लेके आए जिसमें बराज का क़ज़ाए हाजत का जिक्र है, इसमें बैठ के पेशाब करने का जिक्र नहीं है। बाला यबूल बौल, बौल यानी पेशाब करने का जिक्र नहीं है, बराज का जिक्र है, यानी क़ज़ाए हाजत का जिक्र है। इसी तरह हदीस नंबर 148 है, बाबू तबर्रुज़ फिल बुयूत, घरों में बराज करने का बयान, यानी क़ज़ाए हाजत का बयान। और बौलो बराज, ये तो आम तौर पर लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, बौलो बराज यानी पेशाब करने और क़ज़ाए हाजत के लिए ये जो लफ्ज़ हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बराज और है और बौल और है, दोनों में फ़र्क है। अब बराज वाली जो अहादीस और रिवायत हैं उनसे बौल का जो है ना वो साबित करना कि इससे बौल जो है यानी पेशाब बैठ के करने का बयान मिलता है, तो बिल्कुल हरगिज़ नहीं। इन रिवायात के अंदर बराज का जिक्र है, यानी क़ज़ाए हाजत का जिक्र है, गायत का जिक्र है, इसमें बौल का जिक्र नहीं है। लिहाजा हमारा जो चैलेंज था वो आज भी कायम है कि सहीहैन के अंदर, सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर कोई एक ऐसी हदीस मौजूद नहीं है जिसमें बैठ के सराहतन पेशाब करने का जिक्र मौजूद हो। जबकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब का उन्वान ये कायम किया है, बैठ के, खड़े होकर और बैठ के पेशाब करने का बयान। बाब का तकाजा भी ये था, अगर ये अहादीस जो हदीस नंबर 145 है, हदीस नंबर 148 है, इन अहादीस से बैठ के पेशाब करने का जिक्र साबित होता तो इमाम बुखारी उस बाब के तहत लेके आते, बाबुल बौल कायमन व कायदन के, खड़े होकर बैठ के पेशाब करने का बयान, खड़े होकर पेशाब करने की हदीस तो ले आए। तो अगर इन हदीस से, हदीस नंबर 145 से, हदीस नंबर 148 से बैठ के पेशाब करने का बयान होता जिक्र इसमें, तो इमाम बुखारी इसको उस बाब के तहत लेके आते, जबकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उस बाब के तहत इन अहादीस को बयान नहीं किया, जिससे बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि इन अहादीस का बैठ के पेशाब करने के साथ ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि वो गायत और बराज यानी क़ज़ाए हाजत का इन अहादीस के अंदर जिक्र मौजूद है। हाँ, जो मुमानत की अहादीस है जिनमें इमाम तिरमिज़ी जामे तिरमिज़ी में हदीस नंबर 12 सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से लेके, इससे साबित होता है कि बिला उज़्र खड़े होकर पेशाब करना ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि पेशाब जो है वो बैठ कर ही करना चाहिए। और इसके अलावा एक और हदीस हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, जो इमाम बुखारी अपनी दूसरी किताब अत-तारीख़ुल कबीर के अंदर, ये मेरे पास जिल्द नंबर 2 है और सफ़ा नंबर इसका 296 है, इमाम बुखारी लेके, और यही हदीस जो है वो अल-मुअजमुल औसत के अंदर इमाम तबरानी लेके, और इसके अलावा मजमू ज़वाइद के अंदर इमाम बज़्ज़ार लेके। मेरे पास जो अल-मुअजमुल औसत है 5998 नंबर हदीस है। सैयदना बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासु मिनल जफ़ा, 3 चीज़ें जफ़ा हैं, और उनमें से एक फरमाया व अन यबूला व हुवा कायमुन, कि कोई शख्स खड़े होकर पेशाब करे तो खड़े होकर पेशाब करना ये जफ़ा है। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मजमू ज़वाइद के अंदर इमाम हैतमी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 487 पे 1015 नंबर हदीस लेके है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, माँ बुलतु कायमन मुंज़ु अस्लमतु, फरमाते जब से मैंने इस्लाम कबूल किया है मैंने कभी खड़े होकर पेशाब नहीं किया। और इमाम हैतमी फरमाते रवाहुल बज़्ज़ार व रिजालु सिक़ात, इसको इमाम बज़्ज़ार ने रिवायत किया है और इसके रिजाल सिक़ा हैं। इसी तरह सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बहुत सारी कुतुब हदीस के अंदर हदीस मौजूद है, सुनन कुबरा बैकी के अंदर जिल्द 2 सफ़ा 285 पर, और इमाम बुखारी अत-तारीख़ुल कबीर के अंदर जिल्द 2 सफ़ा 296 पर, और इसके अलावा इरवाउल गलील के अंदर नासिरुद्दीन अलबानी ने जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 97 पे इस हदीस को जिक्र किया है कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला फरमाते 4 चीज़ें जफ़ा में से हैं, अन यबूल रजुल कायमन, उनमें से एक ये है कि कोई शख्स खड़े होकर पेशाब करे। अलबानी ने लिखा, कुल तो मैं कहता हूँ फ़हुवा अन्हु सहीहुन मौकूफ़न,
कि मैं कहता हूँ कि ये सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु से मौकूफ़न सही है। तो सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु की मौकूफ़न हदीस, हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला खलीफा राशिद का बयान और हज़रत बुरैदा रदी अल्लाह तआला अन्हु की जो रिवायत मैंने अल मुजमुल औसत से बयान की है और दीगर कुतुब हदीस के अंदर ये रिवायत मौजूद है और मुहक्किकीन ने इस रिवायत को सही करार दिया है इस रिवायत से। और हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने हसरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से सुनन इब्ने माजा में 346 नंबर हदीस है, वो कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर पेशाब फरमाया। इन अहादीस और रिवायत से और सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो हदीस जामे तिरमिज़ी में हदीस नंबर 12 आई, इससे वाज़ेह हुआ कि बैठकर पेशाब करना ही सुन्नत है। हाँ, अलबत्ता जो अहादीस खड़े होकर पेशाब करने के बारे में वारिद हुई हैं उन अहादीस को या तो मुहद्दिसीन ने मनसूख करा दिया है या उनको उज़र या रुखसत की हालत पर महमूल किया है, वो सुन्नत तरीका नहीं है। और सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर जो अहादीस आई हैं उनमें खड़े होकर पेशाब करने का बयान ही है, बैठ के पेशाब करने की कोई एक हदीस भी सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद नहीं है। सही बुखारी की हदीस नंबर 145 और 148 जो है इसमें बराज और गायत और क़ज़ाए हाजत का जिक्र है, इसमें बैठ के पेशाब करने का बयान नहीं है।